हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। और मैं आ गई हूँ आज चूड़ी की मार्केट में। जी हाँ, जौनपुर की चूड़ी की मार्केट में जो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी, चूड़े थे, हर तरह की चूड़ियाँ थी जो देख के तो मन कर रहा था कि सारे के सारे ले लूँ। लेकिन मैं कौन सा लेती हूँ वो जानने के लिए बने रही मेरे ब्लॉग में। देखिए, रेड कलर माय फेवरेट एंड माय ब्लैक कलर फेवरेट। नहीं तो एक पे नाम आता है ना, नाम लिखा हुआ वो बनवाना पड़ता है। फेवरेट है ये। हाँ, हफ्ता भर तो लगेगा। ये इधर का कलर से मुझे पसंद है। तो गाइस, मैं तो चूड़ियाँ लेने में थी, मेरी बेटी ये ब्लॉगिंग कर रही है और आप लोगों ने सुना कि उसकी फ़ेवरेट कलर क्या है नहीं है। सच बताऊँ, बहुत ही अच्छी मार्केट थी, लेकिन इतनी महंगी महंगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मन तो कर रहा था कि साड़ी ले लूँ। कोई भी रिजनेबल प्राइस वाली चीज़ नहीं थी जो मेरे यहाँ मार्केट में है, वही सेम प्राइस वहाँ पे भी थी। लेकिन हाँ, वेराइटीज़ बहुत सारी थी, अच्छे अच्छे चूड़े थे, कलरिंग चूड़े थे। मैंने भी ली है, लेकिन बहुत सारे तो नहीं ली हूँ, लेकिन अपने लिए एक दो तो मैंने लिए ही हैं। और चूड़ी के मार्केट के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही थी। शादी की तो हर वैरायटीज़ मिल रही थी। ढूंढने की तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी कि हम लोग को जैसे ढूंढनी पड़ती है शादी में, ये चूड़ी लेनी, वो चूड़ी लेनी। तो ये वाली जो चूड़ी निकाली थी ना, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे उतनी खास पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें ना लटकन लटकन थी। और वो लटकन ना मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती है। हमेशा लटकन लटकन मुझे प्लेन, मतलब डिज़ाइनेबल हो लेकिन लटकन वगैरह ना हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आ रही थी, जो बता रहे थे 1600 की, 1700, 1800 इस तरह के। और कुछ कुछ तो 2000, 3000 इस तरह की प्राइस बता रही थी। तो ये सारी ना मेटल की है। हाँ, चूड़ी तो बहुत एक से एक, मतलब वैराइटीज़ थी वहाँ पे। आपको कहीं दूसरी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक दुकान में आप घुस जाओ, आपको सारी वैराइटीज़ मिल जाएगी। इस तरह की जौनपुर की चूड़ी की मार्केट थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो चूड़ियाँ तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन मैंने अपने लिए एक सिंपल से लिए हैं और एक इनके पसंद का मैंने लिया है, क्योंकि मुझे हमेशा मैं ऐसे चूड़ियाँ लेना पसंद करती हूँ जो मैं कभी भी कहीं पे भी पहन के जा सकूँ। तो इस तरह की चूड़ियाँ मैंने ली है जो यहाँ पे मार्केट में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। मम्मी पापा यहाँ पे कुछ कुछ देख रहे हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और वो रोज वाला आप लोग देख रहे हो, वो वाला मुझे कितना पसंद आ रहा है चूड़ी। मेरे हाथ में ना इतना डिस्टर्ब करता है। आई थी यहाँ पे चूड़ी की दुकान पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी दीदी उस तरफ डाल दिए, इस तरफ आओ, झाको मत। मैं आई हूँ अभी यहाँ, ये कौन सा मार्केट है पता नहीं, तो आज है दूसरे दिन। और यहाँ पीछे ना ये घाट है, गंगा घाट। तो बस यहाँ पे खड़े हैं, पति मेरे बाइक लेके आ रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने मार्केट की है। अब चलते हैं, मैंने कुछ चूड़ियाँ ली है, चूड़ियाँ ली, चलो चलो। तो ये आ गए, आप चलते हैं। हम लोग हो चले हैं अभी तैयार, शादी ख़त्म। और अभी देखिए ये सारी पैकिंग हो गई है, और अभी हम लोग एक मौसी के घर जाएंगे। अभी जहाँ हैं वो भी मौसी है और एक मौसी है, तो उनके यहाँ पे भी जाएंगे। और उसके बाद मैं अपनी ससुराल के घर पे जाऊंगी, जो बहुत सालों से बंद है, और खोल के जाएंगे। वहाँ पर बहुत ही, मम्मी बता रही है कि बहुत सालों से बंद है तो गंदगी होगी, तो एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट तो करना है, हमारा अपना घर है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। मम्मी देखेगी कि कैसे क्या है, वहाँ जाऊँगी। अगर जब भी ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम मिले, मौका मिले, तो आप लोग के साथ जितनी हो सके मैं शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं इस सारे लगेज को लेके। बच्चे तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर ली है, पेट भर के ब्रेकफास्ट यहाँ के मौसी ने करा दिया। गाजर का हलवा खिला दिया, सैंडविच खिला दिया, चिली पनीर खिला दी। मैं खा खा के 2-3 दिनों में पहले से ही मोटी थी, और भी ज़्यादा पेट मेरा एकदम ही निकल चुका है। तो मैं तैयार हूँ। और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, ठंडी ठंडी बोल के इतने सारे हम लोग विंटर सीज़न वाले सारे कपड़े ले आए हैं, और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है, बाहर बहुत धूप दे रही है। सॉरी। और हम लोगों की खांसी जो है ना, लगते ही गुवाहाटी जाने के बाद ही खुलेगी। तो ये सब हो रही है। तो चलते हैं आप आगे की तरफ। आगे की जर्नी जितनी हो सकेगी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और बहुत कुछ हो रही है, लेकिन बच्चों लोगों के लिए और ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब हो रही है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि ब्लॉगिंग करूँगी सब लोग बातचीत कर रहे हैं तो अच्छी भी नहीं लगती। और मैं हूँ यहाँ की सबसे छोटी बहू, तो बहू के हिसाब से अगर सब जगह अगर मैं कैमरा ऑन करके चलाऊँ तो अच्छी भी नहीं लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती है। फिर भी मैं कर रही हूँ, जब भी मौका मिल रहा है, अकेले हो
तो और यहाँ के सब लोगों के बहुत लोगों को कैमरे में आना पसंद नहीं है ब्लॉगिंग में, तो मैं किसी को भी इस तरह अपने हिसाब से नहीं ले सकती, तो इसी वजह से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर किसी को नहीं पसंद है तो उनको मैं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकती नहीं मेरे ब्लॉग में आई है दिखाने के लिए, तो ये सब चल रही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की जर्नी में। कितना फटाफट अपना सिलाई कर रही है, ब्लाउज़ मम्मी के लिए सारी तैयारी कर ली मम्मी। चलिए दिव्या शूज़ पहनिए, दिव्या कुछ नहीं खाई है लेकिन खाने में इंटरेस्ट नहीं है लड़की को। चलो बाबू का वो शूज़ लेके आइए तो बेटा यहीं पे पहना दे। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ अगर वो बोलेगा कि घूमते हुए जाइए तब क्या बोलेगा? क्या जैसा तुम गाइस हम लोग बैठ चुके हैं कार पे और हम लोग चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मौसी के घर, और एक मौसी के घर में, वहाँ मौसी का घर ना, जहाँ से शादी है। हाँ वहीं पे है ना मौसी का घर। मौसी घर वहाँ सब गद्दोपुर। अच्छा अब घरे जा चला तो मैं बोल दें कि हम जाते जहाँ से सदिया में। अच्छा हाँ अच्छा वो मामी के। हाँ हाँ जहाँ से शादी हाँ हुआ, हाँ जहाँ हाँ गई नहीं थी। हाँ हाँ निकल चुके हैं, बैठ गया हम और यहाँ पे मेरा बाबू भी आ गया और अभी बज रहे हैं दोपहर की 1:15। मिट्टी से बनता था पहले घर, सीमेंट का जरूरत नहीं था। वो वैसा मिट्टी है। मौसी के घर से निकल चुके हैं हम लोग जौनपुर से दूसरे मौसी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मामी के घर भी जाएंगे जिनकी लड़की की शादी थी। और हम लोग जब घर से निकलते हैं ना तो बहुत ही खुशी रहती है हम लोगों के फेस में। देखिए कितनी अच्छी ग्लेज है हम दोनों को, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत खुशी खुशी हम लोग जर्नी करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते बीत जाती है और हमारे बच्चे हम लोगों को परेशान करते हैं तो ये चेहरा में जितने भी ग्लेज दिख रही है ना वो सारी के सारी गायब हो जाती है। और सच में ऐसा ही होता है, मैं सिर्फ बोलने को नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होती है। और बाबू ने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। वो एक सेकंड के लिए भी अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे पास भी नहीं आ रहे थे। और हम लोग जौनपुर से बहुत ही आगे निकल चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी खेत भी दिख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा ये सारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जो लोग खेत जाते हैं, खेत में जाते हैं घूमने फिरने, गाँव आते हैं, उनके लिए तो कॉमन होगी, लेकिन हम लोग बहुत कम जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो असम के भी गाँव हैं जहाँ पे खेत होती है, चावल की खेती होती है, लेकिन इस तरह गेहूँ हर तरह की खेती जो होती है ना वो नहीं दिखने मिलती असम में। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये प्रॉपर आप गांव तो नहीं बोल सकते, सिटी है जौनपुर की, तो जो थोड़ी बहुत गांव दिख रही थी वो मैं दिखा रही, लेकिन हाँ जो दूसरी मौसी के यहाँ जाऊँगी वो फुल्ली गांव है। और वहाँ के खेतों में जाके हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सारे जगह हम लोग देखते देखते जा रहे थे, मैं ब्लॉगिंग करते जा रहे थे, बहुत खुशी से हम लोग निकले थे। लेकिन जो खुशी होती है ना वो जर्नी बच्चे लोगों के साथ ना एकदम बेकार हो जाती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, अगर वो सीधे साधे बच्चे हैं तब तो लेके जाइए, लेकिन अगर मेरे बच्चे की तरह है तो मेरी तो सलाह यही होगी कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए तब तक घूमने कहीं मत जाया करिए। और यहाँ पे देखिए सरसों की खेती देख के बहुत ही अच्छी लग रही थी, और जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाने आ रही थी वैसे ही बीच में घर आ जा रही थी, जंगल आ जा रही थी, खेत गायब हो जा रही थी। तो बस रास्ते की ब्लॉगिंग करते करते, खेतों की ब्लॉगिंग करते करते मैं अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर दी हूँ, और जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करके तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखते रहिएगा, और आगे आने वाले दिनों में भी अच्छी ब्लॉगिंग आने वाली है। तो जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं प्यार से वो लोग देखें, और जो लोग नहीं देखते हैं वो भी जाकर देखें, कुछ अच्छी ही मिलेगी, न्यू मिलेगी। हमेशा की तरह घर की वो कुकिंग, छत, ये सब छोड़कर भी कुछ अलग दिखने को मिलेगी। तो हमारी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं उन मामा मामी के घर जहाँ पे जिनकी लड़की की शादी हुई थी, और वो मामी अभी अपने मायके में है, क्योंकि वहाँ मायके से ही उनके जो शादी का घर था वो पास पड़ रहा था। तो जिस वजह से हम लोग अभी चल रहे हैं उनके मायके मिलने उनसे, और वहाँ बड़े मामा मामी भी है तो वो लोग भी स्टे वहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी भेंट हो जाएगी। इस वजह से हम लोग जाने से पहले वहाँ जाके उनसे मिल लेंगे, ताकि गुवाहाटी आने से पहले फिर से एक बार सबसे अच्छे से मुलाकात हो जाए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे एक और मौसी के घर, जिसको मैंने पहले भी बोला कि बहुत ही अच्छी एकदम गाँव इलाका है, खेत है पास में घर के आसपास, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगी। अभी भी देखिए खेती है, हरियाली है, चारों तरफ सरसों की खेती, गेहूं की खेती हो रही है, तो देख के बहुत ही अच्छी लग रही थी। और साथ ही साथ सामने एक मंदिर भी थी, ये मंदिर राम मंदिर
थी। और यहाँ से ना हम लोगों को कम से कम 2 घंटे मामी के यहाँ जाने को लगी। तो 2 घंटे का रास्ता है मौसी के जौनपुर से हमारे वहाँ दूसरे मामी के घर और मौसी के घर जाने में, तो और भी ज़्यादा टाइम लग रही थी। तो बस ये सब देखते, इतनी प्यारे नज़ारा देखते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि जाना है और मामी से मिलने, मौसी से मिलने। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग हमेशा नहीं जाते हैं और यहाँ पे इस तरह नहीं रहते, तो इस तरह की जो इन्वायरमेंट मिलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। आँखों को सुकून मिलती है, ठंडक मिलती है, मन को सुकून मिलती है इस तरह का देखकर खेती। हाँ, लेकिन मुझे कोई अगर बोले कि हमेशा यहाँ रहना है तो मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपना यहाँ पे ही अच्छी लगती है असम में, सच बताऊँ तो। लेकिन घूमने के लिए अगर सप्ते 2 सप्ते के लिए हो तो मुझे अच्छी लगेगी, मन को अगर शांति देना हो। तो बस यही सब चीज़ें देखते देखते हम मामी के घर भी पहुँच गए, और अंदर क्या होती है वो खुद ही देख लीजिए। मामी के घर नहीं चाहिए, रहने दो, खेल रहे हैं, छोड़। ये है सबसे छोटी मामी, सबसे छोटी मामी ना, और एक मामी है ऊपर। आके हम लोग पानी वानी पी लिए, मिठाई उठाई खा लिया। वहाँ पे कौन कौन है पता नहीं। दिव्या जाओ जाओ, सिर्फ देखते रहना, सीढ़ी पे ना उतरे, ठीक है, बाबू के साथ। तो हम लोग मामी के घर पहुंच गए और बच्चे लोग अपना तो हर जगह खेलना स्टार्ट हो ही जाते, तो बच्चे लोग खेल रहे थे और ये लोग बैठ के थोड़ी देर मामी से बात कर रहे थे। और इस बीच मामी चली गई थी नीचे हम लोगों के लिए पता नहीं क्या करने, मुझे विदाई करने के लिए, साड़ी वाड़ी लाने के लिए। और फिर यहाँ से होने के बाद हम लोग निकल चुके अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, मौसी के यहाँ। और आते वक्त मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, अब सीधे मैं दूसरे मौसी के यहाँ ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर। ये कितनी नंबर मौसी है मम्मी? इनके पर का 2 नंबर मौसी के यहाँ हम लोग आए हैं अभी। और वो कौन है? वो जटा लगाई नाम सबसे छोटा चंपा मौसी होगा। घुमिया। हाँ, सबसे छोट घूमिया। यहाँ मौसा जी खड़े। एकरे पर का चंपा। अच्छा, 3 नंबर है। 3 नंबर। हम लोग आए हैं मौसी के घर में अभी। मौसी बिस्किट विस्किट खिला दी, पानी नहीं पिला दी, अब फोटो खींच रहे हैं। बाहर की तरफ अभी हम लोग आ गए हैं मौसी के। और मेरा बेटा क्या कर रहा है मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये पहली बार शायद देख रहा है। देखो काव कैसे खाता है दिव्या, देखिए देखिए। ले गया कितने है ना। और बच्चे लोग तो मेरे पहले बार इस तरह देख रहे थे कि गाय किस तरह खाती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है दिखने को। और गांव में भी अगर चली जाऊँ मैं, असम के गांव में, तो भी इस तरह से नहीं बना के रखते, अलग उनका होता है, सब जगह की अलग अलग होती है। तो हम लोग, इनको तो बहुत खुशी हो रही थी अपने बेटे को इस तरह जानवरों से प्यार करवा के। और मेरा बेटा तो सही में अपने बकरियों के साथ भी बहुत खेल रहा था, मतलब एकदम देसी बॉय बोल सकते हैं ना। वही उल्टी है मेरी बेटी, उसको ये सब नहीं पसंद, वो एकदम फॉरेन कंट्री वाली है मेरी बेटी, और बेटा मेरे एकदम इंडियन वाला है। तो दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं, और हम लोगों को भी अच्छी लग रही थी देख के। तो देखिए आगे आगे क्या होती है। बोल रहे हैं आगे देख के चल, आगे देख के चल। क्या पहचानते हो बेटा, पहचानते हो क्या? गंदा। किसी को खुशी हो ना हो, मेरा बेटा को बहुत खुशी हो रहा है। मेरा दिव्या देखो, गांव है, गांव समझी। चल। तो देखिए ये खेत में हम लोग आ गए हैं, खेत। ये आगे आगे जा रहे हैं। ये क्या चीज़ का खेत है दिव्या? जैकेट ठीक करिए बेटा। गाय का गोबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं गोईठा। तो ये सुंदर सा खेत वाले जगह में आके मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और हम लोग क्योंकि हमेशा शहर में रह रहे हैं, तो गांव का जो परिवेश होता है ना, वो देखकर अच्छा लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट होती है, सरसों का ही है ना, सारा सरसों का ही। गद्दोपुर, फूलपुर, आजमगढ़, यहाँ से सब निकलेगा, है ना।
फिर खेत की तरफ, खेत में। और ये है सरसों का खेत। तो देखिए खेत में चल रहे हैं हम लोग, खेत में। मम्मी इतना ऊंचा मैं कैसे ऊपर जाऊंगी? कहाँ से चलना है? यहाँ से। तो ये देखिए, ये देख देख के आना है दिव्या। ये है पगडंडी, जिसको हम लोग बोलते हैं पगडंडी, है ना। सरसों का खेत है। और ये देखिए, ये है गेहूँ, गेहूँ का खेत है। देखो गेहूँ का है। गेहूं का? जिससे आटा बनती है ना, व्हीट। और ये है सरसों का। लगा हुआ है। हाँ, उसका पेड़ लगा हुआ है। हाँ, ये सब जब सूख के निकलेगा, इसमें से गेहूँ निकलेगा। और यहाँ देखिए बाप, बेटी, बेटा। तो बाप को तो बहुत खुशी हो रही थी अपने बेटे को कंधे में ले जाकर अपनी गांव की मिट्टी में, मतलब खेत में। मौसी की खेत है, तो यहाँ पे वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ मैं जब गई हूँ तो एक दो पोस्ट तो बनती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी अपने रील के लिए, जो कि वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो एक दो रील जैसे भी मैंने बना ली, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी खेत पर आकर। और फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम ग्रीन ग्रीन हरियाली में एक गुलाबी लड़की, लड़की बोल सकते हैं। तो बस अपनी तारीफ़ अपने मुंह से खुद ही कर ले रही हूँ। तो हम लोग चारों जन ने बहुत एंजॉय किया खेत पर जाकर, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मौसी की खेत और भी आगे भी है। तो यहाँ पे ये सब जो देख रहे हैं ना, मेरी एक्सप्रेशन, ये मैंने सारी रील के लिए की थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये चारों तरफ ही ना सरसों की खेत, गेहूं की खेत थी। और आगे और भी बहुत सारी खेती होगी, लेकिन हम लोग वहाँ आगे तक नहीं गए। और मैं यहाँ पे पता है कौन सा गाना गा रही थी? ये हवाई जुल्फों में मेरे गम हो जाए। तो बहुत अच्छी लग रही थी। और दूर से ना ये छोटी छोटी सरसों की खेत लग रही थी। जब पास आई ना, तो सच में मेरे तो सर के ऊपर से भी थे, ऊपर ऊपर तक थे। तो वही मैं हमेशा दूर से देख के सोचती थी कि आजकल खेती इतनी छोटे छोटे क्यों होते हैं। हम लोग तो फिल्म में देखते हैं, दिलवाले दुल्हनिया में, कि इतने ऊपर तक रहते हैं। लेकिन जब अंदर तक गई तो पता चला नहीं, सच में ये तो एकदम सर तक थी। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं खेत वाली जगह में। मौसी लोगों के जो खेत वेत हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा गेहूं की खेत है, सरसों की खेत है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है देख के। और अब निकलने के टाइम हो रही है, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को भी अपने घर भी जाना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और अब चल रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो ये देखिए खेत कितना प्यारा लगता है ना। लेकिन हाँ, एक दो दिन के लिए प्यारा लगेगा मुझे, हर दिन के लिए नहीं। मैं अपना। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ है आम की। आम जब आती होगी आम की सीज़न, तो बहुत ही अच्छे से खिलता होगा। तो अब ये हमारे यूपी के गद्दोपुर की खेती। अब चलते हैं, बाबू मेरा तंग कर रहा है। पति पत्नी दोनों को ही फ़ोटो खींचना था, लेकिन बाबू इतना परेशान कर रहा है कि हम लोगों ने फ़ोटो भी क्लिक नहीं किए। मौसा जी बुलाने आए गए, देख रहे। मौसा जी बुलाने मम्मी भेजी होगी, लेट हो गया बोल के। तरफ खेती खेती खेती, अच्छा लग रहा है। खेत खेत खेत। हस्बैंड को गांव आके बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी। कैसा लग रहा है, कुछ बताना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको तो यही घर बसाने का मन कर रहा है। यहाँ पे एक मिट्टी का घर है। हाँ, और तुम यहाँ पे किस तरह बिजनेस। प्यारा देखिए। हाँ हाँ, क्या दिखा रहे हो? आप तो देख नहीं पाएंगे ऐसा शहर में। शहर में नहीं देख पाएंगे, सही बात है। देखिए कितना अच्छा है, देखिए खेत, चारों तरफ खेत। और ये जो गोबर का बना रहता है ना, ये रहता ही है ना। सारे बकरी आ रहे। दिव्या साइड हो जाना, लाल देख के मार उड़ देगा। नहीं मारे। देखो ये लोग बड़ा बड़ा है, बकरा बकरी सब है, देखो। तो ये होती है गांव। तो आए और बस मौसी और मौसा जी से हाय हेलो करके हम लोग फिर निकल गए, क्योंकि हमें अपना घर भी जाना था और काफ़ी टाइम हो चुकी थी। तो जाते जाते कहीं शाम ना हो जाए। तो यहाँ मौसी बोल रही थी आने के लिए मम्मी को।
और यहाँ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि म्यूज़िक बज रही थी अंदर और कॉपीराइट ना हो जाए इस वजह से मैंने म्यूट कर दी है। तो बस अपने फूलपुर की तरफ अब चल पड़े हैं। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।